बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम कारून था। बहुत ही मगरूर और जालिम बादशाह था, जिसका खजाना इतना था कि उसकी चाबियां कई ताकतवर लोग उठा नहीं सकते थे। मगर एक दिन सब कुछ लम्हों में जमीन में दफन हो गया। कौन था कारून और उसका अंजाम इतना इबरतनाक क्यों हुआ? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। खूबसूरत और हसीन शक्ल का आदमी था। बनी इसराइल में तौरात का सबसे बेहतर कारी था। नादारी के जमाने में निहायत आजिज़ी करने वाला और बाअखलाक था। दौलत हाथ आते ही उसका हाल तब्दील हुआ। कहा गया है कि फिरौन ने उसे बनी इसराइल पर हाकिम बना दिया था। इस एतबार से ये इसराइली होकर भी जालिम फिरौन का जालिम साथी था कि फिरौन बनी इसराइल पर ऐसे आदमी ही को मुकर्रर करता जो बहर सूरत उसके साथ वफादार होता और उसके मफादात की निगरानी करता। अल्लाह ताला ने उसे इतने खजाने दिए थे कि उनकी चाबियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी पड़ता कि उस जमाने में मालो दौलत की हिफाजत के लिए बड़े बड़े कमरे बनाए जाते जिन पर भारी ताले और पेचीदा किस्म की चाबियां होती। कारून का ख्याल था कि चूंकि मेरे पास इल्म, ज़र, जोर, जत्था, जमात बहुत काफ़ी है, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यूं खुदाई गिरफ्त को भी भुला बैठा। एक मर्तबा कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपना जत्था बढ़ाने और लोगों को मरूब व मुतासिर करने के लिए अपने जाहू जलाल, शान व शौकत और ज़ेबो ज़ीनत के साथ बड़े तुमतिराक से इस तरह निकला कि सोने चांदी और रेशमी लिबासों की कसरत थी और आला दर्जे के लिबास ज़ेबे तन किए हुए खुद्दाम साथ थे। जब लोगों ने उसकी ज़ीनत देखी तो दुनीवी चकाचौंध से मुतासिर होने वाले और दुनीवी जिंदगी के तलबगार कहने लगे, ऐ काश हमें भी ऐसा मिल जाता जैसा कारून को मिला। बेशक ये बड़े नसीब वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दरिया के पार ले जाने के बाद कुर्बानियों का इंतज़ाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास लाते और वो उन कुर्बानियों को मज़बा में रखते जहां आसमान से आग उतरकर उन्हें खा लेती। कारून को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के इस मनसब पर हसद हुआ। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, रिसालत तो आपकी हुई और कुर्बानी की सरदारी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की। मैं कुछ भी न रहा, हालांकि मैं तौरात का बेहतरीन कारी हूं। मैं इस पर सब्र नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मनसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मैंने खुद से नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से दिया है। कारून ने कहा कि कसम मैं आपकी तस्दीक न करूंगा जब तक आप मुझे इस बात का सबूत न दिखा दें। इसकी बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सरदारों को जमा किया और उनसे फरमाया, अपनी लाठियां ले आओ। वो लाठियां ले आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सबको अपने खैमे में जमा किया और रात भर बनी इसराइल उन लाठियों का पहरा देते रहे। सुबह को हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा सरसब्जू शादाब हो गया और उसमें पत्ते निकल आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कारून, तूने ये देखा? कारून ने कहा, यह आपके जादू से कुछ अजीब नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ अच्छी तरह पेश आते रहे, लेकिन वो आपको हर वक्त इज़ा देता रहा। उसकी सरकशी और तकब्बुर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अदावत दम बदम तरक्की पर थी। एक मर्तबा कारून ने एक मकान बनाया जिसका दरवाज़ा सोने का था और उसकी दीवारों पर सोने के तख्ते नस्ब किए। बनी इसराइल सुबह शाम उसके पास आते, खाने खाते, बातें बनाते और उसे हंसाया करते थे। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आपसे तय किया कि दिरहम और दीनार और मवेशी वगैरह में से 1000वां हिस्सा ज़कात देगा। लेकिन जब घर जाकर उसने हिसाब किया तो उसके माल में से इतना भी बहुत कसीर होता था। ये देखकर उसके नफ्स ने इतनी भी हिम्मत ना की और उसने बनी इसराइल की एक जमात जमा करके कहा, तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात में इताअत की, अब वो तुम्हारे माल लेना चाहते हैं तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, आप हमारे बड़े हैं, जो आप चाहें हुक्म दीजिए। कारून ने कहा, फलानी बदचलन औरत के पास जाओ और उससे एक मुआवजा मुकर्रर करो कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाए। ऐसा हुआ तो बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ देंगे। चुनाचे कारून ने उस औरत को कसीर माल और बहुत से वादे करके ये तोहमत लगाने पर तैयार कर लिया
और दूसरे दिन बनी इसराइल को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, बनी इसराइल आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बनी इसराइल में खड़े होकर आपने फरमाया, ए बनी इसराइल, जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, जो बहतान लगाएगा उसे उसी कूड़े लगाए जाएंगे, और जो जिना करेगा और उसकी बीवी नहीं है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर बीवी है तो उसको संगसार किया जाएगा यहां तक कि मर जाए। ये सुनकर कारून कहने लगा, ये हुक्म सबके लिए है, खा आप ही हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खा मैं ही क्यों ना हूं। कारून ने कहा, बनी इसराइल का ख्याल है कि आपने फलां बदकार औरत के साथ बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसे बुलाओ। वो आई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया फाड़ा और उसमें रास्ते बनाए और तौरात नाजिल की, तो जो बात सच है वो कह दे। वो औरत डर गई और अल्लाह ताला के रसूल पर बहतान लगाकर उन्हें इज़ा देने की जुर्रत उसे ना हुई, और उसने अपने दिल में कहा कि इससे तौबा करना बेहतर है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, जो कुछ कारून कहलाना चाहता है, अल्लाह ताला की कसम ये झूठ है, और उसने आप पर तोहमत लगाने के बदले में मेरे लिए कसीर माल मुकर्रर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर रोते हुए सजदा में चले गए और ये अर्ज करने लगे, या रब, अगर मैं तेरा रसूल हूं तो मेरी वजह से कारून पर गज़ब फरमा। अल्लाह ताला ने आपको वही फरमाई कि मैंने ज़मीन को आपकी फरमान बरदारी करने का हुक्म दिया है, आप उसे जो चाहें हुक्म दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, ए बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने मुझे कारून की तरफ भी इसी तरह रसूल बनाकर भेजा है जैसा फिरौन की तरफ भेजा था। लिहाजा जो कारून का साथी हो वो उसके साथ उसकी जगह ठहरा रहे, और जो मेरा साथी हो वो उससे जुदा हो जाए। ये सुनकर सब लोग कारून से जुदा हो गए और 2 शख्सों के अलावा कोई कारून के साथ न रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि उन्हें पकड़ ले, तो वो लोग घुटनों तक धंस गए। फिर आपने यही फरमाया तो वो कमर तक धंस गए। आप यही फरमाते रहे हत्ता कि वो लोग गर्दनों तक धंस गए। अब वो बहुत मिन्नतें करते थे और कारून आपको अल्लाह ताला की कसमें और रिश्तेदारी के वास्ते देता था, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उस तरफ तवज्जो न फरमाई, यहां तक कि वो लोग बिल्कुल धंस गए और जमीन बराबर हो गई। हजरत कतादा रजी अल्लाहु अन्हो फरमाते हैं, वो लोग क़यामत तक धंसते ही चले जाएंगे। बनी इसराइल ने कारून और उसके साथियों का हशर देखकर कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के मकान, उसके खजाने और अमवाल हासिल करने के लिए उसके खिलाफ दुआ की है। ये सुनकर आपने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसका मकान, उसके खजाने और अमवाल सब जमीन में धंस गए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और न वो खुद अपनी मदद कर सका। जो लोग कारून के मालो दौलत देखकर उसके ख्वाहिशमंद थे, जब उन्होंने कारून का इबरतनाक अंजाम देखा तो वो अपनी इस आरजू पर नादिम होकर कहने लगे, अजीब बात है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी करता है और तन फरमा देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न फरमाता तो हमें भी धंसा देता। बड़ी अजीब बात है कि काफिर कामयाब नहीं होते। प्यारे व्यूअर्स, कारून के हालात और उसके इबरतनाक अंजाम में अपने मालो दौलत की कसरत पर गुरूर और तकब्बुर करने, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने, गुनाह और जुल्म और ज़ियादती के जरिए ज़मीन में फसाद फैलाने वालों के लिए बड़ी इबरत व नसीहत है।